हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने द पंडित्स का लाइव मॉक 6 दिया होगा। अच्छा, ये किस किस दिन होता है? तो ये संडे और मंडे को लाइव रहता है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है। तो यहां पर हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं इस मॉक के 20 क्वेश्चंस। रिमेनिंग जो 4-5 सवाल बढ़िया थे वो हमने द पंडित्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करे हैं। उस वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। हाँ, साथ ही साथ आपने आई होप परसेंटेज की जो रिवीजन वाली वीडियो है वो कंप्लीट 3-4 घंटे की वो देख लियो कि हमने एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम हर हफ्ते सभी टाइप 1 चैप्टर के कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो उसको आप फॉलो अवश्य करिएगा। आ जाइए, तो बिना विलंब के हम आते हैं जो थोड़े से इजी सवाल थे। देखो, आपने चीज देखी होगी अगर आप प्रीवियस ईयर मॉक देते हैं कि ऐसा नहीं पूरा पेपर ही टफ होता है। एग्जाम में 3-4 क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं जिस वजह से हमारा जो अप्रोच होता है, जो हमारा फ्लो होता है सवालों को अटेम्प्ट करने का, वो बीच बीच में ब्रेक हो जाता है, जो हमें थोड़ा सा महसूस कराता है कि यार पेपर कठिन था या हमारा टाइम ज्यादा लग गया, किस क्वेश्चन को स्किप करना है, वो डिसीजन लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इन कंपेरिजन टू दोज क्वेश्चन ईजी थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं सारे ही सवाल मुश्किल होते हैं, ईजी होते हैं अधिकतर, बट बीच में क्या होता है आपके कुछ कुछ मुश्किल सवाल आते जाते हैं। तो ये हमारा कोन का एक सवाल है। क्या कह रहा है? द स्लैंट हाइट एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर 26 एंड 24 रेस्पेक्टिवली। तो स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 26 और ऊंचाई कितनी है? 24। तो यार हमने यहां पर देखा कि 2 से कट रहा है 12 बार, 2 से कट रहा है 13 बार, 12-13 देख के 5-12-13 याद आया, ट्रिपलेट, यानी ये साइड क्या होगी? 5। लेकिन इसको भी 2 से काटा है यानी डबल किया गया है, तो ये भी डबल कर देंगे 5 का, तो ये 10 हो गया। पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया पूछ रखा है ना? तो कुल क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? आंसर हमारे पाई के फॉर्म में, तो पाई आर कितना है? 10, ब्रैकेट में एल प्लस आर, तो 26 प्लस 10 36, ओरली कर सकते थे 360। इस सवाल का सही सटीक उत्तर आ जाएगा। अगले सवाल पर एवरेज के पे बढ़ते। क्या कह रहे हैं? एवरेज एज जो है कुछ लोगों का वो निकाला गया कि 68 है, विच वॉज 4.5 साल मोर देन द करेक्ट एवरेज, यानी कि करेक्ट एवरेज से 4.5 साल अधिक है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि जो हमारी करेक्ट एवरेज है इसका सम कम है, लेकिन जो गलत एज है वो ज्यादा गिन ली गई। मतलब मान लो इनका एज सम 100 है तो ये 120 ले लिया गया, 130 ले लिया, कुछ भी ले लिया, कुछ इससे ज्यादा लिया गया, और जितना वो ज्यादा था वो जब सब में बांटा गया होगा तब ये 4.5 आया होगा। तो आगे आपको एग्जाम में करेक्ट और इनकरेक्ट का साइन लगा देना है, करेक्ट का टोटल इधर, इनकरेक्ट का इधर। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है? 3 पर्सन एज इतना इतना एंड इतना इंस्टेड ऑफ, यानी ये वाली करेक्ट एज है। हिंदी में देखे, क्योंकि 3 व्यक्तियों की आयु दर्ज करने में त्रुटि हुई थी जो कि इतने 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 और वर्ष के बजाय क्रमशः इतने इतने और इतने आकी गई थी। तो हिंदी में गलत लग रहा है ना, क्योंकि एवरेज कम हुआ है तो एक्चुअल जो एवरेज है, एक्चुअल जो एज का सम होगा वो ज्यादा होना चाहिए था, सॉरी कम होना चाहिए था। तो यहां पर हिंदी में एरर है। ठीक है ना? चलो, अगर ऐसा हुआ भी है तो हमें एग्जाम में क्या करना है कि भाई जो करेक्ट होगा वो कम होगा और इनकरेक्ट ज्यादा होगा, है ना? आ जाओ, और डिफरेंस हम ले रहे होते हैं। तो यहां पर देखो भाई, करेक्ट वाला एज का सम कितना है? 9 और 9 18 और 4 22, कैरी गया आपका 2, 6 5 11, 11 और 5 16, यानी 162 तो उनकी एज का सम था, लेकिन गलती से वो सम क्या ले लिया? 0.5, तो यहां लगा दो, और उसके बाद 5 और 2 और 1 3 और 4 7, 7 और 8 15 और 15 और 9 24। यानी हुआ क्या? ये गलत ले लिया, एक्स्ट्रा ले लिया, इस वजह से ही जो ये डिफरेंस है, इस वजह से ही एवरेज एज जो है वो बढ़ गई। कितना एक्स्ट्रा जरा देखना, तो ये आ गया 0.5, और 7 में से 2 गया तो आ गया 5, 24 में से 16 गया तो 8, तो 85.5 एज एक्स्ट्रा ले ली गई। तो ये एक्स्ट्रा एज जब जितने लोग हैं उनमें बांटा गया होगा तब वो 4.5 आया होगा, है ना? तो एग्जाम में हमें सीधे क्या करना है? इसको डिवाइड कर देंगे 4.5 से, तो एक्स आ जाएगा। डेसिमल से डेसिमल गया, 9 से कट रहा होगा तो 9 5 जा, और 8 और 10 18 कट रहा है, 9 9 जा 81 और 9 5 जा 45, और 5 से गया 19 बार, यानी 19 लोग थे इस ग्रुप में। आगे बढ़े, टैप ए बी और सी फिल कर सकते हैं टैंक को 15 20 30 घंटे में। इनिशियली बी को ओपन किया गया 8 घंटे के लिए, उसके बाद बंद कर देते हैं। ए सी को ओपन कर देते हैं एक साथ। कितने समय के बाद जो है
ये दोनों भर देंगे। कौन दोनों? ए और सी। तो लिखा हमने 15 20 30, एलसीएम हमने देखा कितना आ गया 60। 15 से गया कितनी बार? 4 बार। 20 से गया ये 3 बार। 30 से गया ये 2 बार। तो हमने स्टार्टिंग में किसको ओपन किया था? हमने बी को ओपन किया था 8 घंटे के लिए, तो 24 इसमें से घटा दोगे। 8 घंटे के लिए 1 घंटे में 3 भर रहा है, तो 8 तिया 24, आ कितना गया 36। तो ये जो 36 है ये दोनों मिलकर भरेंगे, तो 4 और 2 6, 36/6, 6 घंटे आ गया। देखो ऐसे सवालों में देखा है होगा आपने, अगर आप काफी सारे मॉक लगा रहे होंगे, यहाँ पर गलती क्या हो जाती है? यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनते हैं। एक कि भाई कितनी देर में रिमेनिंग ए और सी ने भरा, है ना। और दूसरा एक सवाल ये बन जाता है, हम गलती से तो ये टिक करके आ जाता है, एग्जामिनर पूछता है बताइए तीनों ने मिलकर कुल कितना समय लगाया। तो ये 6 तो आया ही आया। पहले ये जो 8 घंटे के लिए खोला था वो 6 और 8 को जोड़ते 14 आता, वो भी हो सकता था, है ना। तो ये पिछले शायद मॉक में ऐसा सवाल था। तो बी अलर्ट। मुस्कान सेव करती है 18% अपनी इनकम का। अगर उनका एक्सपेंडिचर 20% से बढ़ जाए, सेविंग 50% से बढ़ जाए, तो उनकी इनकम कितने परसेंट बढ़ी होगी? इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग आईईएस से करते, तो सेविंग्स कितना कर रही हैं? 18। तो यानी खर्च कितना कर रही हैं? 82। इनका रेशियो ले लेते हैं, 2 से गया ये 41 बार और 2 से गया ये 9 बार। अब बताओ चेंज किस पर दिया है? उसने कहा एक्सपेंडिचर तो 20% से बढ़ जाता है और सेविंग्स जो है वो 50% से बढ़ जाती है। अब यहां पर हमारे पास ये इनकम पर चेंज बीच वाला है। ये निकालने के दो तरीके होते हैं ना, एक तो होता है दिस इनटू में दिस प्लस दिस इनटू में दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस, है ना। वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, इजी वैल्यूज में उसको यूज कर लेते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है डिटेल में हमने समझ रखा है मिक्सचर एलिगेशन में। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 30 है। ये कितने रेशियो की वैल्यू है? 9 + 41 यानी 50 की। हम कितने की वैल्यू पता करते हैं? स्मॉलर वैल्यू के अपोजिट। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर इससे तो बड़ा ही होगा। तो 9 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी। 0 से 0 गया तो 9 तिया 27, सो 27/5 कितना हो गया? 5 5 25.4, है ना। यानी हमारा आंसर जो है 20 से कितना बड़ा होगा? 5.4। सो 25.4 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? a + b + c की वैल्यू दी है, ab + bc + ca की वैल्यू दी है, aq + bq + cq - 3abc की वैल्यू। तो ये क्या होता है? a + b + c इंटू में a + b + c का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ab + bc + ca। ये भी एक फॉर्मूला होता है ना। तो यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस में 8 3 = 20, है ना। तो कितना हो गया? 6 इंटू में 36 में से 24 गए तो 12, तो 12 छिक्के 72, 72। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पाई चार्ट का सवाल आ गया। गिवन पाई चार्ट डिपिक्ट्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन करोड़ टुवर्ड्स ईच स्पोर्ट। ठीक है, तो कह रहे कुल व्यय का कितना प्रतिशत व्यय जिम्नास्टिक पर किया जाता है? लगभग का मतलब पूरा नहीं कट रहा होगा, कुछ डेसिमल में जाएगा। लेट अस सी भाई। तो पहले जिम्नास्टिक को पकड़ो नीले रंग से, ये रहा 12। ठीक है, अब सबको जोड़ दो। ठीक है, तो 5 यूनिट डिजिट से जोड़ सकते हो, तो यूनिट डिजिट से जोड़ लो। 5 5 10 और 8 और 2 10, तो 20 हो गया। कैरी गया 2। 4 2 6 9 15 3 18 18 6 24 25 26 6 कैरी गया 2 और ये एक 3। एक रूल बना लो, उसी तरीके से किया करो सम। तो 12 तिया 36, तो 0 से ये 0 गया 3.33। अब आप अगर देखो ऑप्शन नंबर ए और डी, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया है, जिसमें से कई स्टूडेंट्स गलती से, ये ह्यूमन एरर है, हड़बड़ी वाला एरर, एग्जाम प्रेशर वाला एरर। यही आपका सही होगा जब आप खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। यार ऐसा हो जाता है ना, कि ये 0 छूट जाता है, 33.33 दिमाग क्लिक करता है। और हमें ये देखना, हमें ये समझना है एग्जामिनर बहुत ज्यादा नए सवाल नहीं बना रहा है, बट वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अब ज्यादा टेस्ट करने लग गया। ठीक है, तो क्वेश्चंस नॉर्मल ही रहेंगे। बी अलर्ट। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है सच दैट क्यू 90 डिग्री है, तो हमने क्यू 90 बना दिया और ये हो गया आपका पी क्यू आर। आगे क्या कह रहा है भाई आपसे? कह रहा है कि पी क्यू की वैल्यू 3 है, क्यू आर की वैल्यू 4 है, तो 3 4 5 तो मेरे समझ में आया, तो मैंने लिख दिया। फिर रेशियो ऑफ साइन आर और कॉट पी बताइए। साइन आर, देखिए यहां पर वो छोटी सी चीज क्या चेक करना चाह रहा है कि भाई हमेशा, कई बार हम गलती कर देते हैं कि हमेशा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। गलत बात है। ये परपेंडिकुलर तब है जब आप एंगल ये लेंगे,
व्हेन यू आर टेकिंग ये वाला एंगल तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण हमारा हमेशा सेम रहेगा। ठीक है भाई, आ जाओ। तो साइन थीटा कितना, t/h, तो ये हो गया आपका 3/5। क्या करना है आगे, इसका रेशियो लेना कॉट पी के साथ। कॉट पी मतलब यहां पर आ जाओ, और कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 3/4 कर दीजिए। तो 3 से 3 गया नहीं, 4:5। ध्यान से देखना कहीं 5 4 ना टिक हो जाए, तो 4 5 4 5, देखो 5 4 भी है। मैंने आपको हमेशा बताया जब ऑप्शन में एक्स वाई भी हो और वाई एक्स भी हो तो बी अलर्ट कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं टिक कर रहे हैं। जैसा कि मिक्सचर एलिगेशन में हम मिल्क वाटर का रेशियो टिक करके आ जाते हैं और पूछ रहा होता है बाद में घुमा के वाटर मिल्क, ये हम कई बार देख रहे हैं, अब कर रहा है एग्जामिनर। आगे, एक शॉपकीपर जो है 35% का डिस्काउंट देता है अंकित मूल्य पर। अगर सेलिंग प्राइस इतना है तो बताइए 4 गुना क्या होगा अंकित मूल्य का। ठीक है यार, तो यहां पर ये अगर मैं आपसे पूछूं 487.5 क्या है, तो आप ये कहोगे सर ये सेलिंग प्राइस है 35% का डिस्काउंट देने के बाद, यानी कि ये कितने रेशियो की वैल्यू है, 100 में से माइनस कर दिया आपने 35, तो ये 65 रेशियो की वैल्यू है। अगर हम अंकित मूल्य के रेस्पेक्ट में बात करें, अगर एमपी हमारा 100 है तो इस पर डिस्काउंट दिया गया तो सेलिंग प्राइस 65 हो गया। तो मैंने यहां से 100 से मल्टीप्लाई करके अंकित मूल्य निकाला और उसने कहा था 4 गुना कर देना, तो 4 गुना कर दिया, खत्म, सॉल्व कर देंगे। तो डेसिमल से तो मैंने एक 0 घटाया, 5 से गया ये 2 बार और 5 से गया ये 13 बार। 13 से यार 4 और 8 तो जा नहीं रहा, तो यही जा रहा होगा। तो 13 से मैंने काटा, 13 3 39, बचा यहाँ पे 97, 13 7 91 और 13 से गया 13 पंजे 65। ठीक है ना, आ जाओ। तभी लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज की में डिस्कस किया था कि यार जहां अगर, वैसे यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन बची नहीं है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार हम यूनिट डिजिट का रिवीजन कर लेते हैं। क्या ये यूनिट डिजिट से हो सकता है, नहीं। तो क्या ये फैक्टर से हो सकता है, तो फैक्टर मैंने देखा 4 2 जा 8, क्योंकि 4 से तो सारे कट रहे हैं। तो मेरा वो आंसर जो 8 से कट रहा हो, तो ये तो कट नहीं रहा है ना, 400 फिर 480 तक पहुंचते, फिर आगे नहीं। ये 800 कट रहा है, 1000 भी कटता है 125 बार, तो ये दोनों हो सकते हैं। मुझे 375 में कौन दिखा भाई, 375 में क्या आप 3 इंटू में 125 देख पा रहे हो, तो मैं तो कहता हूं आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, 8 और 2 10, यहां नहीं, ये करेक्ट है। वैसे मल्टीप्लाई भी कर सकते थे और 125 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट के 3 डिजिट भी देख सकते हैं। तो मैं देख समझ पा रहे हो ना कि वो चीजें एक बार आप उस पर काम करते जाओ और ज्यादा कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, कभी कैलकुलेशन आती है तो। आ जाओ भाई, ये क्या कह रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम आपको दे देते हैं, ए माइनस बी भी दे देते हैं और ए प्लस बी का, ठीक है। आ जाओ शुरुआत कहीं से तो की जाए। मुझे बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो आपने कहा ए माइनस बी यानी कि 4 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी होता है, यही होता है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 988, कोई शक नहीं है। तो मैंने 4 से काटा कि भाई चलो 4 2 जा 8 हो गया, 4 चौक 16 हो गया और 4 7 जा 28 हो गया, 247 टाइम्स का। ये तो पूछ नहीं रहा है वो, यहां से क्या हम वहां कहीं पहुंच सकते हैं क्या। तो अगर हम ये देखें उसने पूछ क्या रखा है, तो उसने पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां से 2ab और एक वो यानी 3xy, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, बताइए कितनी होगी। ठीक है, अगर आप यहां पर देखो, यहां से हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 चौक 16। तो मुझे ये समझ में आ गया कि हाँ यार, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो मुझे 3xy की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, और वो फिर यहां से हम निकाल लेंगे, हो गया भाई, काम बन गया। देखो इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूं तो ये हो जाएगा 3xy, क्लियर है, कोई शक नहीं है। 7 में से 6 गया 1, 4 में से 1 गया 3, तो ये आ गया 231। 231 3xy की वैल्यू है। हमें चाहिए क्या, देखो हमें चाहिए यहाँ पर प्लस का 3xy, है ना। यानी इसका मतलब ये है कि यार यहां पर मैं चाहता हूं कि 5xy और हो जाए। तो क्या राइट हैंड साइड में भी ऐड नहीं करना पड़ेगा, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। xy की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3 से गए 7 बार, 3 से गए 7 बार, xy की वैल्यू आ गई, इसको 5 गुना कर देते हैं, तो 7 5 35, 7 5 35 प्लस 3 38 और इसमें जोड़ दीजिए 16, तो 6 5 11, ये आ गया 0 401। कोई है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर बढ़िए। देखिए सवाल कह रहा है
cos अल्फा इंटू कोसेक बीटा, ये अलग है ये अलग है, इनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा। आपने पढ़ा होगा ऐसा तभी होता है जब इन दोनों का सम कितना हो 90 डिग्री। रीजन लॉजिक सब जानते हो। हाँ, यहाँ पर कभी सेक आ जाएगा तो यानी इन ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये गलती मत करना। यहाँ अगर सेक आ जाए तब भी आप सम 90 करने लग जाओ, सेक के केस में ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को जोड़ो तो ये कितना गया 3 अल्फा माइनस में 30 बराबर 90, 90 और 30 120, 120 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 40 आ गया। यही पूछ रहा है क्या? हाँ, अल्फा पूछ रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू ए। आ जाइए आगे क्या कह रहा है, रेशियो आपको बता दिया है त्रिज्याओं का अनुपात 3, 5, 6 सॉरी 3, 5, 7। तो पहले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग और अंतिम दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बीच का अनुपात बताना है। जब भी बात अनुपात की हो, परसेंटेज चेंज की हो, तो एक्चुअल वैल्यू की जरूरत तो नहीं है, आप वैल्यू यही मानोगे, बात काम बन जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 9 हो गया आपका 34, ठीक है भाई। 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 74। तो आगे 2 से कट जाएंगे, 2 से गया ये 17 बार और 2 से गया ये 37 बार। कौन सा ऑप्शन है भाई? 17, 37। ध्यान से देखना कहीं 37, 17 ना टिक कर दे, ठीक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे, एक ट्रेन क्रॉस करती है एक पोल को 16 सेकंड में। तो ट्रेन जब पोल को क्रॉस करती है तो खुद की लंबाई क्रॉस करती है, और ब्रिज जिसकी लंबाई 240 मीटर है उसे 48 सेकंड में। यानी इतने समय में ये खुद की लंबाई तो क्रॉस कर ही रही है, साथ ही साथ में ब्रिज जो कि 280 मीटर का है उसे भी क्रॉस कर रही है। तो कह रहे ट्रेन की स्पीड बताओ। अब इसका मतलब ये है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ट्रेन 16 सेकंड में खुद को क्रॉस करती है, 48 सेकंड में खुद को प्लस ब्रिज को करती है, तो ब्रिज को कितनी देर में कर रही है? आप 48 में से 16 घटा दोगे, यानी कि 240 मीटर की दूरी 48 में से गया आपका 16, तो 32 आ गया। ये मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर है, बढ़ाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं याद रखने के लिए कि छोटा कर रहे हैं, छोटे के लिए 5 ऊपर 18 नीचे। आ जाइए भाई कटवाइए। तो हमने 2 से काट दिया इसे 9 बार और 2 से गया ये 16 बार, ठीक है भाई। 5 से गया ये 2 बार, 2 से गया ये 8 बार, 8 चौक 32, तो 9 4 जा 36। क्या निकाल दिया भाई? कहीं कहीं गड़बड़ हो गई क्या? 2 से गया 9 बार, 2 से गया 16 बार, है ना। 8 चौक 32 कहां से ऊपर कर दिया? आ जाओ भाई, यहां पर गलती है, फिर से कर देते हैं। आओ, क्या काटा पीटी करी थी भाई? दूसरा कलर लेंगे कि 2 से गया ये और 2 से गया ये, 8 से गया ये और 8 से गया ये, यहां पर एक शून्य था तो 5 से गया 2 बार, 2 से गया 2, 9 या 27। अच्छी बात है, 36 था नहीं ऑप्शन में। आइए, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं। क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली ऑन अ प्रिंसिपल, वो 20% के रेट पर एक साल के लिए 8000 है, ठीक है। पूछ क्या रहा है? सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज। अब देखो भाई, अगर रेट 20% है, कंपाउंडिंग अर्धवार्षिक रूप से हो रही है, तो यानी कि अंतर कितना आएगा? तो आपने कहा सर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, लेकिन याद रखो यहाँ पर x कितना, 20 का आधा 10, तो एक्स वाई कितना 10 इंटू 10 अपॉन 100। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। स्पीड मेरे को नहीं लगता कि तेज होगी, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, वैसे कमेंट करके बताना जरूर। तो ये 1% ही एक्स्ट्रा होता है एक्स वाई अपॉन 100, तो नहीं 1% की वैल्यू ये है। और बतानी कितने की है? सिंपल इंटरेस्ट तो 20 रहेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट 21, 21 प्लस 20 41, तो 1% की वैल्यू वो रही, तो 41 की वैल्यू कितनी? 41 गुणा 8 कर दो, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, और इसके पीछे बहुत सारे जीरो, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्राइंगल है ACE, ठीक है भाई, बना देते हैं। एक ये ट्राइंगल हो गया आपका AC और E। आगे क्या कह रहा है हमसे? आगे कह रहा है B और D पॉइंट्स हैं AC और CE पर। AC कह रहा है ना, तो ठीक है, ये हो गया B और ये हो गया हमारा D। आगे कह रहा है सच दैट BD इज पैरेलल टू AE। अगर BD पैरेलल है तो ये छोटा ट्राइंगल, ये बड़ा ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए। कह रहे AE इज इक्वल टू 7/5 BD। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? इसका मतलब AE अगर 7 है, AE अगर 7 है तो BD हमारा कितना होगा? 5 होगा। ये 5 यहां आ जाएगा, कैसे भी मान लो, ठीक है।
तो उसने कहा है आगे कि एरिया का रेशियो बताइए बीडीसी और एईसी, तो 25 और 49 हो गया। अब देखो ये देख रहे हो, मैं जो बात बता रहा हूं आप उसे अनुभव करेंगे खूब सारी प्रैक्टिस करके, कि जब अपोजिट ऑप्शन से एक बार ध्यान दे लेना कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे। तो बीडीसी एक बार क्रॉस चेक करके ये आगे कह रहा है कि भाई ये बराबर ये ठीक है। अब ये देखो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, क्यूब दिख रहा है, ये ए माइनस बी होगा। तो बचता क्या है ऐसे केस में? ऐसे केस में बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बात सही है ना? ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, ये बच जाएगा। तो ए और बी तो मुझे यहीं से दिख रहा है, तो इसका स्क्वायर कितना? 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजे 20, √2 का स्क्वायर कितना? 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2√10 आएगा। 10 है तो सी की वैल्यू 2 आ गई। तो कह रहा है कि a यानी कि 20 माइनस 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, 8 और 4 12, 12 गए 20 में से, तो 8 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन देता है 30% डिस्काउंट सभी आइटम्स पर जो कि उसकी शॉप में है, एंड येट मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 40%। जब भी आपको इस तरीके का कंडीशनल सवाल दिखता है कि अगर इतने का डिस्काउंट दे दें तो भी इतने का प्रॉफिट, तो सवाल को कैसे करते हैं? तो हम यहां पे निकालते हैं सीपी और एमपी का रेशियो। एमपी ज्यादा होता है तो ऐड करते हैं 100 प्लस प्रॉफिट यानी 140, और सीपी कम यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट यानी 70। तो ये रेशियो कितना आ गया? 1:2। अब सवाल में आगे क्या कह रहा है? कह रहे व्हाट इज द सीपी, तो सीपी बताना है, यानी एमपी दिया हुआ है तो 2 की वैल्यू है 500, 1 की वैल्यू 250, यानी सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आ जाइए, हिस्टोग्राम का है। ये हिस्टोग्राम क्या शो कर रहा है? स्पीड रेंज किलोमीटर पर आवर में, नंबर ऑफ टोटल व्हीकल इज गिवन इन डिफरेंट रेंज। तो डाटा को पढ़ लेते हैं अच्छे से। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ व्हीकल जिनकी स्पीड 50 से तो अधिक है लेकिन 90 से कम है। पॉइंट करिए, 50 से अधिक तो वहीं से होगा जहां 50 होगा, यहां से अधिक। अगर यहाँ पे बाई चांस 50 होता, मैं बाई चांस की बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूस होता, जैसे ये आगे जाके हो गया है ना, यहाँ पे 45 से 50 होता, तो हम पकड़ते हैं ये 50 वाला आगे जाएगा। 90 जिसकी 90 होगी वो यहाँ होगा, इसलिए कहा है 90 से कम, 90 से कम वाले सारे यहाँ होंगे। इसका सम बता दो भाई। ठीक है भाई, तो 90 और 60 150, और 150 और हमारा 70 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 220, 305 हो गया। तो 305 ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अगला सवाल, 18 आदमी 270 टॉयज को 20 घंटे में बना सकते हैं, तो मैन इंटू टाइम अपॉन वर्क, मैन कितने हैं? 18, टाइम 20 आवर्स, वर्क 270 इज इक्वल टू 6 आदमी चले गए, हड़बड़ी में 6 लिख देते हैं ना, 12 में से 6 गए तो अब बचे 12 आदमी। हाउ मेनी टॉयज विल बी मेड? 15 घंटे, तो 15 नीचे आ गया, एक्स काटा पीटी करनी है बस, और कुछ नहीं। आ जाओ, तो 5 से गया यहां पर 4 बार, 5 से गया ये 3 बार, 6 से गया ये आपका 2 बार, देख रहे हो, 6 से गया ये आपका 2 बार, और 6 से गया ये आपका 3 बार, 3 से 3 चला गया, 2 से ये 2 बार चले गया, और 2 से गया ये 135 बार। एक्स की वैल्यू आ गई 135। सी फॉर चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। कह रहा है एक दीवार के सहारे एक सीढ़ी झुकी हुई है जो कि एंगल बना रही है थीटा, कहां पर? हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर, यानी ये थीटा है, एंड tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 8/15। तो कह रहा है इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 165 मीटर अवे फ्रॉम द, कितनी लंबी है भाई? 165 इसको बताया जा रहा है। तो कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर, ये पूछ रहा है। ट्रिपलेट दिख गया 8 15 17। अब इसका कितना गुना है आपको दिख रहा है क्या? 15 एकम 15, 11 गुना है, तो यानी कि 7, 7 और 1 8, 187 इज द राइट आंसर, 187 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सिंप्लीफाई करिए इसको, जानते हैं एक आखिरी बार कर लेते हैं। ये हमें स्क्रीन पे दिखा, तुरंत हमें इसे उतार लेना है अपनी कॉपी पर, ठीक है ना। और इसे तोड़ना कहां से है? इसे तोड़ना है आपको प्लस और माइनस से, ठीक है। इसको तो सॉल्व कर ही दे। ये है 14 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब इसको आप ब्रेक करते ही होंगे, मेरे ख्याल से यही आदत बना रखी होगी कि यार प्लस माइनस, देखो ये तो ठीक है हमने सॉल्व कर लिया, ठीक। अब यहां पर आ जाओ, 4 इंटू में 4 और यहां पर है डिवाइड, तो डिवाइड पहले होगा, तो डिवाइड हो गया और ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भी कट गया, फिर यहाँ पे माइनस आ गया। अब इसको छोड़ो, यहां पर आ जाओ,
21 इंटू में 4, ये 21 इंटू में 4 है, और फिर ये नीचे जा रहा हो 21 इंटू 4, मतलब ये एक ब्रैकेट बन गया एक तरीके से। आप मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, तो यानी अब ये पूरा एक ही है, क्योंकि मैं पहले इसे सॉल्व करूंगा। यहां मल्टीप्लाई मत लगा के ये सीधे नीचे आ गया, तो ये हो गया 21 गुणा 4। बात समझ में आ रही है? इसको हमने सॉल्व नहीं किया, तो 4 से 4 कट गया, इसको हटा दो, तो ये कितना हो गया, 4 से 4 कट गया, और 7 से गया ये 3 बार, तो ये 1/3 आ गया। तो अगर हम देखें तो ये आ गया 1/3 माइनस में 5 प्लस में 14/3। ठीक है, तो 14 1 15/3 5, 5 माइनस 5 इज 0। ऑप्शन नंबर सी फॉर चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारे ये 20 सवाल होते हैं समाप्त।